जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम पांचवी नरक में संख्यात वर्ष के संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति को वर्णित करेंगे। पहला उपपात द्वार, यह आगामी नरक के भव से संबंधित है, इसलिए इसमें हम पांचवी नरक की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति अर्थात 10 सागर और 17 सागर को ध्यान में रखेंगे और जब हमें आंकड़े लिखने हो तो गम्मे के दाहिनी ओर के निर्देशों औगिक, जगन्य, उत्कृष्ट के अनुसार ही पूरा द्वार कहेंगे। इसके रूल्स पूर्ववत ही हैं। दूसरा परिमाण द्वार, जिस प्रकार इससे पहले हम तिर्यंच के लिए जगन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट संख्यात या असंख्यात कह चुके हैं, ठीक वैसे ही समझें। तीसरा संघनन द्वार, पांचवी नरक में प्रथम 3 संघनन वाले जीव ही जा सकते हैं, अतः संघनन प्रथम 3 ही लिए गए हैं। चौथा अवगाहना द्वार, जगन्य की पृच्छा में सर्वत्र अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट के कॉलम में तिर्यंच के औगिक और उत्कृष्ट वाले गम्मे में 1000 योजन, लेकिन जगन्य वाले गम्मे में उत्कृष्ट में केवल पृथक धनुष्य ही कहा गया है, अर्थात जगन्य स्थिति वाले तिर्यंच की पृथक धनुष्य से अधिक अवगाहना नहीं लेनी है। यह जो भिन्नता हम देख रहे हैं, इसीलिए अवगाहना में जगन्य की कॉलम में नानात्व परिलक्षित होता है। पांचवा संस्थान द्वार, सर्वत्र यह एक समान है। 6 संस्थान वाले तिर्यंच पांचवी नरक भूमि में आ सकते हैं। छठा लेश्या द्वार, औगिक और उत्कृष्ट स्थिति वाले के जहाँ 6 लेश्याएं हो सकती हैं, वहाँ जगन्य स्थिति वाले तिर्यंच के 3 अशुभ लेश्याएं ही कही गई हैं। सातवां दृष्टि द्वार, औगिक और उत्कृष्ट 6 गम्मों वाले सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रियों के तीनों दृष्टियां हो सकती हैं, लेकिन जगन्य गम्मे वाले इन तिर्यंचों के केवल एक मिथ्या दृष्टि ही होती है। आठवां ज्ञान अज्ञान द्वार, औगिक एवं उत्कृष्ट के 6 गम्मों वाले तिर्यंचों के 3 ज्ञान अथवा 3 अज्ञान भजना से होते हैं, नियमा नहीं, लेकिन जगन्य के गम्मों वाले तिर्यंचों के नियमा 2 मति और श्रुत अज्ञान ही होता है। 9वां योग द्वार, 10वां उपयोग द्वार, सभी सन्नी तिर्यंचों के योग तीनों ही होते हैं और उपयोग जीव का लक्षण है, इसलिए हमें साकार अनाकार उपयोग सर्वत्र ही लेने हैं। 11वां संज्ञा द्वार, 12वां कषाय द्वार, 13वां इंद्रिय द्वार, इन तीनों में क्रमशः 4 संज्ञाएं, 4 कषाय और 5 इंद्रियां सभी स्थानों पर हैं। 14वां समुद्घात द्वार, औगिक और उत्कृष्ट वाले गम्मों में प्रथम 5 समुद्घात होते हैं, कारण सन्नी तिर्यंच 5 समुद्घात ही कर सकते हैं, लेकिन जगन्य स्थिति वाले केवल प्रथम 3 वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात का ही सामर्थ्य रखते हैं, अन्य का नहीं। 15वां वेदना द्वार और 16वां वेद द्वार, इनमें सर्वत्र 2 वेदना और तीनों वेद कहे गए हैं। 17वां आयुष्य द्वार, ये बहुत सिंपल है। औगिक के 3 गम्मों में हमें तिर्यंच की जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व दोनों आयुष्यों को कहना है। जगन्य के गम्मों में जगन्य और उत्कृष्ट दोनों कॉलम्स में ही जगन्य अंतर्मुहूर्त आयुष्य ही लेनी है, और इसी प्रकार उत्कृष्ट के तीनों गम्मों में
केवल उत्कृष्ट करोड़ पूर्व ही लेंगे। 18वां अध्यवसाय द्वार। औगिक और उत्कृष्ट स्थिति वाले 6 गमकों में शुभ अशुभ दोनों अध्यवसाय हो सकते हैं, किंतु जगन्य स्थिति वाले तीनों गमकों में केवल अशुभ अध्यवसाय है, जो नरक में जाने की अपेक्षा से है। 19वां अनुबंध द्वार। ठीक आयु की तरह ही कहा गया है। नानत्ता। जगन्य के गम्य में 8 स्थानों पर नानात्व दिखलाई पड़ रहा है। अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान अज्ञान, समुद्घात, आयुष्य, अध्यवसाय और अनुबंध। लेकिन उत्कृष्ट वाले गम्यों में केवल आयु और अनुबंध का ही नाणत्ता है। भव। यह संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय यदि नरक में उत्पन्न होए तो जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव करता है। तत्पश्चात वह तिर्यंच नहीं बनेगा, मनुष्य का भव करेगा। 20वां काय संवेद द्वार। इसका पूरा सिस्टम 6ठे और 8वें यंत्र की तरह ही है। केवल 5वीं नरक की स्थिति जगन्य 10 सागर और उत्कृष्ट 17 सागर की लेवें और काय संवेद में उत्कृष्ट काल में सर्वत्र 4 से गुणा करना है। इसी प्रकार नरक की स्थिति को भी 4 से गुणा कर लिखना है और जगन्य काल में दोनों के ही एक एक भव को लिखना है। इस काय संवेद द्वार के साथ ही 5वीं नरक में संख्यात वर्ष के संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का वर्णन संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वीं नरक में संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की उत्पत्ति का विवरण करेंगे। जय जिनेंद्र।